जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो बेटा हमारा टॉपिक है वो है डीएनए रेप्लिकेशन। पहले तो आपने ये रेप्लिकेशन का मतलब जो है वो समझना है। रेप्लिकेशन का मतलब होता है कॉपी करना, डुप्लीकेट तैयार करना। ठीक है। तो अगर एक डीएनए जो है वो अपनी कॉपी करके एक और डीएनए जो है वो तैयार कर लेता है, तो एक डीएनए से अगर दो डीएनए बनते हैं तो बेटा इस अमल को हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। कि डीएनए ने अपनी रेप्लिकेशन कर ली है, अपनी कॉपी तैयार कर ली है, अपना डुप्लीकेट तैयार कर लिया है। अब ये डुप्लीकेट कैसे तैयार होगा बेटा, वो हमने यहाँ से सेकंड लाइन से जो है वो स्टार्ट करना है कि डीएनए की रेप्लिकेशन कैसे होगी। बेटा यहाँ पे पहले ज़रा आप जहाँ पे मैं टिक लगा रहा हूँ इस डायग्राम को ज़रा अगर आप गौर से देखें तो इस डायग्राम के अंदर ये डीएनए दिखाया गया है। अच्छा, ये सिंपल डायग्राम दिखाई गई है सिर्फ समझाने के कॉन्सेप्ट से, तो इसलिए डायग्राम बहुत सिंपल सी जो है वो बनाई गई है। तो लेट्स से जी ये हमारे पास डीएनए है। सबसे पहले क्या होगा जी अच्छा, अब डीएनए जो है ना, डीएनए हमारे पास एक्चुअल फॉर्म में जो है वो कुछ इस तरह से मौजूद होता है जैसा कि हम ये ऊपर बना भी हुआ है। तो सबसे पहले बेटा क्या होगा, ये वाला जो डीएनए है ना, ये जो डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं जो आप देख सकते हैं कि एक दूसरे के गिर्द क्वाइल्ड हैं। सबसे पहले बेटा क्या होगा, डीएनए के ये दोनों स्ट्रैंड्स जो है ना अनक्वाइल होंगे। अनक्वाइल होंगे तो और आप देखें यहाँ पे डीएनए के स्ट्रैंड बिल्कुल सीधे सीधे हो गए हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में आ गए हैं। उसके बाद बेटा क्या होगा, डीएनए के स्ट्रैंड्स पहले तो अनवाउंड होंगे, मतलब ये अपनी अपने जो बल हैं ये एक दूसरे के गिर्द जो लिपटे हुए हैं अपनी इस फोल्डिंग को ख़त्म करेंगे। फोल्डिंग को ख़त्म करके बेटा ये अपने आप को ये दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से जो है वो अलग-अलग हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, फिर क्या होगा, जब ये दोनों स्ट्रैंड डीएनए के अलग-अलग हो जाएंगे तो यहाँ पर बेटा क्या होगा, एक एंजाइम आएगा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। वो एंजाइम बेटा क्या करेगा, इन ये जो स्ट्रैंड्स अलग-अलग हुए हैं ना, इन यहाँ पर नए न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा जिसको बिलू 1 से शो किया गया है। और आप देखें यहाँ पे नेक्स्ट डायग्राम के अंदर हर डीएनए स्ट्रैंड के साथ एक नया डीएनए का स्ट्रैंड बन गया। अब ये दो डीएनए बेटा बन गए। अब ये जो डीएनए है इसके स्ट्रैंड दोनों बन गए हैं, ये दोनों क्वाइल करेंगे तो डीएनए बन जाएगा। ये वाला जो डीएनए इसके भी दोनों स्ट्रैंड क्वाइल करेंगे और इस तरह इससे भी डीएनए बन जाएंगे। तो एक डीएनए से दो डीएनए बन जाने का अमल जो है दैट इज़ कॉल्ड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। अच्छा, अब ये होगी कैसे, अगर हम बुक के अकॉर्डिंगली इसको देखते हैं तो वो कहता है ड्यूरिंग रेप्लिकेशन द डीएनए डबल हेलिक्स। हमने पढ़ा था डीएनए की जो ये जो शेप है डीएनए की, इसको हम कहते हैं डबल हेलिक्स शेप। तो इस डीएनए को हम कहते हैं डबल हेलिक्स डीएनए। तो रेप्लिकेशन के दौरान क्या होगा बेटा, सबसे पहले इसको नंबर 1 आपने कर लेना है। सबसे पहले क्या होगा, द डीएनए डबल हेलिक्स इज अनवाउंड। सबसे पहले क्या होगा, डीएनए का ये जो डबल हेलिक्स है ये अनवाउंड होगा, मतलब ये खुलेगा। एंड द टू स्ट्रैंड्स आर सेपरेटेड, और दोनों स्ट्रैंड जो है वो बेटा एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर हुआ है ना, ये जो मैं यहाँ पे इसको एनसर्कल कर रहा हूँ, यहाँ पे डीएनए के आप देखें दोनों स्ट्रैंड्स क्या हो गए, सेपरेट हो गए। अच्छा, वो कहते हैं सेपरेट कैसे होंगे, मच लाइक द टू साइड्स ऑफ अ जिपर। ठीक है, जो हमारी जैकेट्स पर जो है वो जिप लगी होती है उसको बेटा कहते हैं जिपर। ठीक है, जिपर असल में जो उसके ऊपर जो कुंडी लगी होती है ना उसको जिपर कहते हैं। ये पूरा ही बेसिकली जिपर कहलाता है। तो इसकी आप जैसे जैसे जिपर को नीचे करते हैं तो दोनों जो उसकी साइडें होती हैं वो क्या हो जाती हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं। तो वो कहता है जिस तरह एक जिपर की दोनों साइड अलग अलग होती हैं, बिल्कुल उसी तरह सबसे पहले क्या होगा, डीएनए डबल हेलिक्स के अंदर ये जो दोनों स्ट्रैंड्स होंगे ये एक दूसरे से जिपर की दो साइडों की तरह जो है ये अलग-अलग हो जाएंगे। अच्छा, जब ये बेटा दोनों स्ट्रैंड्स अलग-अलग हो जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, अब सेकंड पॉइंट आपने लिखना है, ईच स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट। अब जब ये दोनों स्ट्रैंड अलग-अलग हो जाएंगे तो बेटा हर स्ट्रैंड जो होगा ना अब वो एक टेम्पलेट का काम करेगा। जैसे यहाँ पर आप देखें ये दोनों स्ट्रैंड्स जो है वो अलग-अलग हो गए। अब ये वाला स्ट्रैंड भी टेम्पलेट का काम करेगा, ये वाला स्ट्रैंड भी टेम्पलेट का काम, दोनों अलग अलग टेम्पलेट के तौर पे काम करना। अब टेम्पलेट का मतलब बेटा क्या होता है, टेम्पलेट का मतलब होता है मॉडल के तौर पे काम करना, नमूने के तौर पे काम। देखें एक आर्टिस्ट है, उसने एक पिक्चर लेट से बनानी है, ठीक है, किसी भी शय की पिक्चर बनानी है। तो वो क्या करेगा, पहले तो उस शय को, जो असली शय है रियल, उस शय को क्या करेगा वो अपने सामने रखेगा।
ठीक है। अब उस शय को देखकर उसको कॉपी करके उसका आर्ट, उसकी पिक्चर, उसकी तस्वीर बनाने की कोशिश करेगा। तो अब वो जिस शय को सामने रख कर तस्वीर बना रहा है, वो शय जो है वो क्या कहलाती है, वो मॉडल कहलाती है, टेम्पलेट कहलाती है, नमूना उर्दू में आप कह सकते हैं। कि जिसको देख कर, अब देखें ना यहाँ पर ये नए स्टैंड बनने, अब नए स्टैंड किसको देख के बनने, ये जो स्टैंड अलहदा हुए हैं बेटा, इन्हीं को देख कर इनके आगे नए स्टैंड जो है वो बनने हैं। तो हर स्टैंड जो होगा ना बेटा, ये टेम्पलेट का काम करेगा, एक नमूने का काम करेगा टू प्रोड्यूस अनदर स्टैंड, ताकि इसको देखकर नया स्टैंड इसके आगे जो है वो बनाया जा सके। ठीक है। अच्छा, अब बेटा जब नया नया जो स्टैंड बनेगा तो उसकी जो नाइट्रोजनस बेसिस होंगी वो क्या करेंगी, पेयर अप हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी विद नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ न्यू न्यूक्लियोटाइड्स। तो जब नया स्टैंड बेटा बनेगा तो इनके जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो नए स्टैंड्स के नाइट्रोजनस बेस के साथ क्या करेंगे, पेयर अप हो जाएंगे। हमने कल पढ़ा था एडिनिन, थाइमीन, गवानीन, साइटोसिन, ये नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड का कल हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें हमने बेटा ये देखें यहाँ पर ये नाइट्रोजनस बेस बनी हुई है, ये न्यूक्लियोटाइड की नाइट्रोजनस बेस और इस न्यूक्लियोटाइड की नाइट्रोजनस बेस आपस में अटैच हो रही हैं। तो सबसे पहले बेटा क्या होगा, रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए डबल हेलिक्स के दोनों जो स्ट्रैंड्स होंगे वो अनवाउंड होंगे, वो खुलेंगे और दोनों स्ट्रैंड अलग-अलग हो जाएंगे, जैसे जिपर की दोनों साइडें अलग-अलग होती हैं जिपर को नीचे करने पर। नंबर 2, जब दोनों स्ट्रैंड अलग-अलग हो जाएंगे तो बेटा हर स्ट्रैंड क्या करेगा, वो एक टेम्पलेट के तौर पर काम करेगा, एक मॉडल के तौर पर काम करेगा, ताकि उसको देकर बेटा नया स्ट्रैंड जो है वो बनाया जा सके। अब जब ये नया स्ट्रैंड बन जाएगा तो बेटा तीसरा पॉइंट क्या होगा कि ये जो नाइट्रोजनस बेसिस होंगी, ठीक है, वो क्या करेंगी, इस ये जो पुराने स्ट्रैंड है जो अलहदा हुए इनकी जो नाइट्रोजनस बेसिस होंगी वो क्या करेंगी, जब इनके सामने नए न्यूक्लियोटाइड लग जाएंगे, नया स्ट्रैंड बन जाएगा, तो इनकी नाइट्रोजनस बेसिस नए न्यूक्लियोटाइड की नाइट्रोजनस बेसिस के साथ क्या करेंगी बेटा, बॉन्ड बना लेंगी। तो इस तरह से जो दोनों टेम्पलेट स्ट्रैंड्स होंगे वो क्या करेंगे, दोनों इस तरीके से दोनों जो टेम्पलेट स्ट्रैंड्स होंगे वो क्या करेंगे, वो नए पॉली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड अपने सामने बना लेंगे। अब ये पुराने जो स्ट्रैंड है जिनको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, विद न्यू स्टैंड, ये जो नए स्टैंड बेटा इनके सामने बिलू वन बने हैं, ये आपस में इकट्ठे होंगे, एक दूसरे के गिर्द ट्विस्ट होंगे और अल्टीमेटली एक्चुअल डीएनए डबल हेलिक्स जो है वो बना देंगे। और यूं एक डीएनए से बेटा दो डीएनए जो है वो बन जाएंगे। कॉन्सेप्ट वाइज मैं आपको बताता चलूँ ये प्रोसेस कब होता है, ये प्रोसेस होता है बेटा ड्यूरिंग एस फेज़। आपने नाइन्थ के अंदर सेल साइकिल का टॉपिक पढ़ा था, उसमें आपने इंटरफेस पढ़ी थी, जिसमें आपने एस फेज़ पढ़ी थी। एस फेज़ में आपने पढ़ा था क्रोमोसोम डुप्लीकेट होता है। अच्छा, डुप्लीकेट का मतलब है कि क्रोमोसोम की भी कॉपी तैयार होती है। ठीक है। अब क्रोमोसोम किससे बना होता है, डीएनए से बना होता है। तो डीएनए रेप्लिकेट होगा, डीएनए कॉपी होगा, तब ही क्रोमोसोम भी डुप्लीकेट होगा। ठीक है। तो जो एस फेज़ में हम पढ़ते हैं ना क्रोमोसोम डुप्लीकेट होता है, तो वो तब ही होता है जब उस क्रोमोसोम के अंदर बेटा ये डीएनए रेप्लिकेट होता है। तो वो जो एस फेज़ है वहाँ पर ये वाला प्रोसेस होता है जिसमें एक डीएनए डबल हेलिक्स अपने दोनों स्ट्रैंड्स को सबसे पहले सेपरेट करता है। ठीक है। फिर जब दोनों स्ट्रैंड अलग-अलग हो जाते हैं तो हर स्ट्रैंड टेम्पलेट के तौर पर, नमूने के तौर पर काम करते हुए नए स्ट्रैंड्स को बनाता है। अच्छा, जब नए स्ट्रैंड बन जाते हैं तो टेम्पलेट स्ट्रैंड की नाइट्रोजनस बेसिस नए न्यूक्लियोटाइड्स की नाइट्रोजनस बेसिस के साथ पेयर अप हो जाती हैं और यूं टेम्पलेट स्ट्रैंड्स के सामने दो नए पोली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड जो हैं वो बन जाते हैं, जिनको यहाँ पर ब्लू कलर से जो है वो शो किया हुआ है। फिर अब ये टेम्पलेट स्ट्रैंड और ये जो नया स्ट्रैंड बना है ये दोनों इकट्ठे होंगे, जैसे यहाँ पर ये मैंने ट्विस्ट किया ना इनको, क्योंकि यहाँ पर ट्विस्ट नहीं किया हुआ, ये ट्विस्ट होंगे और यूं ओरिजिनल दो नए डीएनए जो है वो बन जाएंगे। तो इस तरह से बेटा डीएनए की रेप्लिकेशन होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये सेकंड लाइन से बेटा आपने स्टार्ट करना और ये पॉइंट्स में आपने लिख के साथ में ये वाली बेटा आपने डायग्राम भी जो है वो बनानी है।